आपका सबसे बड़ा नुकसान है अगर ये नहीं जान पाए। बता रहे हैं, मानो या मत मानो, अभी आप पर कृपा है। आप पर सच में बहुत कृपा है कि अगर यह बात आपके ज़हन में बैठ जाए और आप समझ जाओ। अब जो रुक गया है उसके संग बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिसमें सब्र नहीं था वो पहले हट गए होंगे। पर जीवन में अपना नुकसान नहीं चाहते तो मतलब इतने तो आप समझदार हैं। डायरेक्ट कहेंगे आपसे, मृत्यु ही जीवन है। ये बात आपको कोई नहीं कहेगा, समझ जाना, बस समझ जाना। यहाँ इस शरीर में रह कर के आराध्य ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं, समझ जाना। अगर आप ये नहीं जान पाए तो फिर भेड़ बकरी और आप में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि भेड़ बकरी को मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको जो शरीर मिला है वो वैसा ही करेगी। मतलब कुछ नहीं करना। भेड़ बकरी गधा जितने जीव जंतु वो फिक्स हैं। मतलब दुनिया बनाने वाले ने ऐसे बनाए हैं जो उनका योगदान है वो दे रहे हैं, समझ जाना। इंसान ही क्यों बनाया है, आपको इतनी समझ क्यों दी है, आप तर्क वितर्क क्यों कर पा रहे हैं, और आपको जन्म ही क्यों दिया है यहाँ पर, और ये मेरे संग क्यों हो रहा है सब कुछ। मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब मेरे जीवन में ही क्यों होना था ये। मैं बगल वाले पड़ोसी के घर में क्यों जन्म नहीं लिया। अगर बगल वाला छोड़ो, परिवार में भी इतने सारे लोग थे, किसी और के घर में क्यों नहीं आए हम, इस ही घर में क्यों। और आपके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं। आइए इस रहस्य को समझ लेते हैं। ये रहस्य जान गए तो बहुत बड़ी कृपा है आप पर, आपका जीवन सफल है। जिस तरीके से मधुमक्खी को जन्म दिया, दुनिया बनाने वाला है क्रिएटर। क्रिएटर है, मधुमक्खी उसकी क्रिएशन है। बड़े ध्यान से, बड़े पूरे ध्यान से एक एक शब्द समझ लेना। अगर ये समझ गए, बहुत कृपा है। मधुमक्खी फूल से फूल जाएगी, परागण करेगी, शहद बनाएगी, प्रकृति में योगदान दे रही है। चींटियां भी पूरी जमीन को उपजाऊ बनाती हैं, वो अपना घर बनाती हैं, वो बहुत छोटी हैं। समझना, हर एक जीव जंतु का योगदान है। अगर आप चावल को, अनाज को बंद करके रख देते हैं, थोड़े समय बाद उनमें घुन लगती है। एक ऐसा कीड़ा अपने आप पैदा होता है, पूरे चावल को खाता है, उसका बुरादा होता है, फिर बाद में वो भी मर जाता है। सृष्टि बनने का और सृष्टि खत्म होने का निर्माण सृष्टि बनाने वाले ने कर दिया। उसे क्या जरूरत पड़ी इंसान को बनाने की, उसने क्यों ही बना दिया इंसान, आपको समझना पड़ेगा। बहुत समय पहले जब इंसान नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, और आज आप इतने परेशान हैं। बड़े ध्यान से समझना, तब भी ये दुनिया थी, तब सारे जीव जंतु थे, सब कुछ थे। अब आप ट्रेवल करते करते बहुत जगह से एक इंसान के शरीर में आए, ठीक है। चींटी में इतनी समझ नहीं है, वो अपना काम कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सब प्री प्लान्ड है। इंसान के शरीर में आने से आपके संग सब कुछ फिक्स नहीं है, ये जो कर्म है वो भोगना ही है पूरा, ऐसा नहीं है। जब बहुत सारी आत्माओं से ये पूछा गया प्रश्न कि जब तुमने शरीर छोड़ा और ये सब चीज हुई तो क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, तो जब कुछ पास्ट लाइफ में आत्माओं से पूछा गया, आत्मा हिंदी में हम कह रहे हैं शब्द है, वैसे उसका स्वरूप एक ऊर्जा है, इतना समझ लेना। किसी से भी कनेक्ट मत करना। जब उस जीव से ये पूछा गया कि आपका रीबर्थ क्यों हुआ है, आपका पुनर्जन्म क्यों हुआ, अब मानो या मत मानना, अपना विवेक यूज करना। हम कभी नहीं कहते चीजों को मानो, चीजों को बस विश्वास मत करो, जान जाओगे, आपको विश्वास हो जाएगा। जब सोल आई इंसान के शरीर में तो उसने कहा कि मैं एक इंसान हूं, ठीक है, ये मेरा कल्चर है, ठीक है, मेरा जन्म इस परिवार में हुआ है, मेरा इनसे ये रिश्ता है। वो सब कुछ करता है, सारी चीज उसने समझ ली बचपन से। लर्निंग कहते हैं, जिस जगह अब वो भारत में जन्म हुआ एक परिवार में, तो वहां की लैंग्वेज सीख जाएगा, वहां के तौर तरीके सीख जाएगा। अब वो बिल्कुल भेड़ बन गया, अब वो इंसान रहा नहीं है, अब वो पूरा भेड़ बन गया है।
अब वो भेड़ के तरीके से चलेगा कब तक? जब तक मृत्यु ना आ जाए। एक मृत्यु ही उसके आंखें खोल सकती है। जैसे एक सपने में से सपना टूट गया, टूटा कब? जब हम जाग गए, तो सपना खत्म हो गया ना। जागने पर सपना खत्म हो जाता है, वरना हम सपने में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जो भी हमें एक्टिविटीज करनी वो करेंगे। ठीक उसी तरीके से अभी तक आप भेड़ हैं। आपने जहां जन्म लिया, जो आसपास के जो भी इंसान, जो भी चीज थी, आपने उसे एकदम अटैचमेंट के तरीके से पकड़ लिया। किसी ने कहा, आपने पकड़ लिया, हाँ ठीक है हम तो यही हैं। खत्म, खत्म हो गया। ऐसे ये जन्म खत्म हो गया, क्योंकि आपने तो मान ही लिया ना हम ये हैं। अब खत्म हो गया सब कुछ, अब आगे नहीं बढ़ सकते। जहां आपने अपनी आंख खोली और देखा कि हाँ, यहां पर कोई भी शरीर मरता है, मृत्यु होती है, किसी की भी हो जाती है। कोई छोटा बच्चा है, कोई शरीर है, चला जाता है। आंखें तब खुली जब पता पड़ा हमें कि शरीर के मरने से हमारी मृत्यु नहीं हो रही है। और ये कहीं सुनी बात नहीं है। जब जीवन में एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, जब देखा कि शरीर के मरने से हमारी मृत्यु तो नहीं हो रही है, तब आराध्य से कहा कि ये चीज़ आपने हमारे संग क्यों करी? ये जो एक्सपीरियंस आपने कराया क्यों कराया? बहुत अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, शरीर आत्मा ये फालतू की चीज़ों में क्यों पड़ा रहे हो? आराध्य की कृपा से समझ में आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग से थोड़े विचित्र थे हम, बहुत विचित्र प्राणी। तो किसी से हमारी बनी नहीं, कभी नहीं बनी, क्योंकि जो हमारे अंदर चल रहा है वो कोई बाहर नहीं समझ पा रहा। सोल है ना, बहुत जगह से ट्रैवल करके आ रही है, उनको क्या पता मेरा लास्ट जन्म कहाँ था, मैं क्या था, मैं भी भूल गया। पर वो चीज़ जो थी वो चिप में रिकॉर्डेड थी, मुझे याद थी। अब इस जन्म में मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ इनके तौर तरीके की सारी चीज़, मैं अपना पुराना ही याद करके बैठा हूँ। तो वहां से जो नहीं दिख रहा है आराध्य, जो जिसने कहा उससे बात करी, भाई देखो एक डिप्लोमेसी हो गई, अगर आप हो तो ऐसा कर दो, मैं जान जाऊंगा आप हो। सेम वैसा हुआ, जैसा कहा उन्होंने वैसा करा, तो मुझे उन पर विश्वास हो गया, गुरु पर विश्वास हो गया कि गुरु है, गुरु मेरी सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ईंटों का मकान इंसान ने बनाया है, तो किसी ने तो सब कुछ बनाया है। ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज सब कुछ बनाया है। जब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन को जानना है, हम यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई चला रहा है, सब कुछ चला रहा है। तो ऐसे वो करता है कि किसी मेहमान के घर पे आप गए और आप उस घर को ही अपना कहने लग गए, ये घर मेरा, ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, अरे तुम गिलास लेकर के खाली क्यों लेकर आए? थोड़ा समझो, आप इस दुनिया में आए हो। सबसे पहला प्रश्न, आप इस दुनिया में आए तो हो। शरीर के जन्म होने से आपका जन्म नहीं हुआ है, और शरीर मरेगा तो आपकी मृत्यु नहीं होनी है। पहली चीज बड़े ध्यान से समझना, जब शरीर के जन्म होने से आपका जन्म नहीं हुआ है और शरीर के मरने से आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो सबसे पहली चीज, मृत्यु आपको जगा देगी। तो हमारा रीबर्थ क्यों होता है? रीबर्थ उस कंडीशन में होता है कि जब कोई सोल बिना जागे अगले सपने में एंटर कर जाती है। अब तक उसे लगता था कि मैं ये इंसान हूं, जो भी उसका यहाँ जन्म हुआ। अब उसके बेसिस पे उसके जो लोगों से रिश्ते रहे, किसी ने उसको दुलार किया होगा, किसी ने उसको डांटा होगा, किसी ने कुछ करा होगा, किसी ने उसका ऐसे छुआ होगा, गलत उसके संग कुछ गलत करने की कोशिश करी होगी, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी पड़ी। इसमें सामने वाले ने हमारे शरीर के संग जो भी किया, अच्छा बुरा जो, वो उसने किया है। पर जब हम कहते हैं कि इसने हमारा अपमान किया है या फिर इसने हमारे संग कुछ गलत किया है, मतलब एक ट्रांजेक्शन रह गया। अब ये मदर नेचर जो है वो आपको पूरा मौका देती है। जब आप कहते हैं कि इसने मेरे संग गलत किया है, फिर इसने मेरे संग अच्छा किया है, इसने मेरी बहुत सेवा करी, मुझे इसकी सेवा चुकानी है, तो अगले जन्म आप आओगे, एक ऐसे शरीर में जन्म लोगे जब आपको सेवा मिल सके। वो शरीर कैसा होगा? वो शरीर ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत तकलीफ होगी, आप या बीमार होंगे, उठ नहीं पाएंगे। वही व्यक्ति जिसकी आपने सेवा करी है, वो आपके शरीर रूप में चाहे तो उससे आपकी शादी हो जाए या वो आपके माँ बाप बन के आए, वो आपकी पूरा जन्म आपकी सेवा करेंगे जब तक आप शरीर ना छोड़ दें। ये ट्रांजेक्शन क्यों बना? जब हमने आत्मा से पूछा आपने ऐसा क्यों करा,
क्योंकि उसको अहंकार है, अहम है, क्योंकि उसने अपने आप को तो जाना नहीं। वो अभी तक अपने आप को शरीर मानती है, तो उसने कहा कि मैंने उसकी सेवा करी है भाई, मैंने मैंने सेवा करी है। आपने कैसे करी? आपको तो शरीर इस्तेमाल करने के लिए दुनिया में आए तो मिल गया, आपने शरीर बनाया नहीं। नाक आँख की सांस ऐसे लेती है, आपने ऑक्सीजन नहीं बनाई है, आपने कुछ नहीं बनाया है, आपका कुछ है भी नहीं। आप एक लाइट के तरीके से शरीर में आए हैं। जब आप बहुत कुछ कहते हैं ना, मैंने ये करा, मेरे संग ये हुआ, आपको पूरा मौका देता है मदर नेचर। ये दुनिया अभी आपके लिए भगवान के, ईश्वर के द्वारा नहीं चल रही है, आपके द्वारा चल रही है। अगर ईश्वर को चलाना होता तो आपको परेशान क्यों करेगा? हमारे माँ बाप हमें परेशान नहीं करते इंसान के शरीर में, तो ईश्वर हमें क्यों परेशान करेगा? उससे हमारी क्या दुश्मनी है? अगर ऐसी दुश्मनी है कि वो हमें परेशान कर रहा है, तो ये डिक्टेटरशिप हो गई। ऐसे ईश्वर को हम क्यों माने? हम नहीं मान सकते। ये ईश्वर का करा नहीं, ये आपका करा है। जब आप मान लेते हैं कि मुझे, मेरे संग ऐसा हुआ है, मुझे ये करना है, आप कब कर पाओगे इस दुनिया में? जब आप होगे, तभी तो आप किसी से अपने ट्रांजेक्शन पूरे कर पाओगे। हमें लगता है कि हम हमेशा यहाँ रहेंगे। आप एक बुलबुला हो, कभी भी फूटेगा, कभी भी जाना है। तो मुक्त कैसे होते हैं हम यहाँ से? मुक्त होते हैं आंखें खोलकर। जब हमें एज अ जीव पता पड़ा कि मैं बार बार और ये कहीं सुनी बात नहीं है, ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, ये आराध्यंश फाउंडेशन खुलना आराध्य की कृपा है। क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त और इतने बिजी थे कि हमें ये इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं कि हमें इस साइड जाना है, हमें तो पसंद ही नहीं था। हम ये बातें होती तो उठ के चले जाते थे, हमें नहीं मतलब था। पर आराध्य ने जो कुछ करा, तो अब जीवन का सार समझ में आ गया। आराध्य ने समझा दिया। अब ये उनकी मर्जी है, क्योंकि जिस वक्त अगर ये नहीं होता तो वो हमारा दूसरा जीवन स्टार्ट हो चुका होता। हम तो अपने आराध्य के पास पहुंच चुके होते। अगर आराध्य के पास नहीं पहुंचे हैं, मतलब वो ये करा रहे हैं। समझो, जो हमारे साथ हुआ वो जाने, हमें आपको नहीं बताना है। पर आपको इतना बताना है कि इस जीवन से निकलने का बस इतना सा सार है। यहाँ सोना, मेरी जमीन रह गई, मेरे पैसे उस पर रह गए। अरे आपका था क्या? था क्या? ये कानून बन गया, ये मेरा है। बेईमानी मत करो भाई साहब। आप ट्रैवल करते करते आपको शरीर मिला है, इससे बड़ा क्या है? कोई चमत्कार दिखा रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं, भगवान खा रहे हैं, वो ऐसा राख फेंक रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या है कि इतने सूरज चंद्रमा बना दिए। वो जिसने बनाया वो कभी आके नीचे ऐसा नहीं कह रहा है कि मैंने बनाया है, मेरी पूजा करो। उसके अंदर अहंकार नहीं है। जिसने बनाया है वो नहीं कह रहा आकर कि मैंने बनाया है। और हम कहे जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हम वो हैं। हमारा अपने आप को मानना कि हम कुछ हैं, हमें हमेशा यहाँ रखेगा। हाथ जोड़ के विनती है, इस बिछड़न से दूर हटो कि ये अकेले इस शरीर में आए हो, अकेले जाना है, ये तय हो चुका है। हमारी आंखें खुल गई हैं, आपकी खुल जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे प्यार कर लूं, उससे कर लूं, नहीं हो सकता। आप शरीर को प्यार कर रहे हो, शरीर के अंदर जो है वो तो निकल ही जाता है बाहर। इतना सा है जो आराध्य ने सिखा दिया है, पता पड़ गया हमने नहीं बनाया है, हम ये शरीर नहीं है। जो भी मूवी का किरदार मिला है, मूवी का किरदार मिला है, मूवी के पीछे हम कोई और हैं। पता पड़ा जिसने दुनिया बनाई है, जिसने ये सब कुछ, पहाड़, चंद्रमा, ये इंसान का शरीर ऐसे होगा, फेफड़े गुर्दे इधर ऐसे सांस लेगा, हमने ना बनाए भैया, हमने ना बनाए। तो अपना क्रेडिट लेना छोड़ो और हाथ ऊपर कह दो कि हे आराध्य, आपकी कृपा से कानों में शब्द पड़ रहे हैं, ये शरीर, ये आत्मा, ये जीवन, सब कुछ आपका। आज से मैं आपका और आप मेरे, जो आपका है सब आपको समर्पित और मुक्त।